Iya. अरे आप कहाँ लगेगा तो विकास मुझे लगता है कि सामाजिक दूरी थोड़ा सा बनाए हम लोग। यह माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, सह मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, मंचासीन माननीय मंत्री पंचायती राज, माननीय विधायक सर मुंगेर, जिलाधिकारी सर, डीडीसी सर, बैठक की अध्यक्षता कर रही माननीय सभापति, उप सभापति, सभा में उपस्थित सभी माननीय पार्षद, प्रेस के बंधुओं एवं हवेली खड़गपुर के उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के शिलान्यास समारोह में उपस्थित होने के लिए नगर परिषद हवेली खड़गपुर की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। व्यस्तम कार्यक्रम से कुछ अनमोल समय हमारे लिए निकाल कर नगर सरकार भवन, रैन बसेरा एवं विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास कर हमें अनुग्रहित किए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विशेष हेतु पूरे लगन से काम करेगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एवं पंचायती राज मंत्री जी का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपने अनमोल वचन से हम सभी का मार्गदर्शन किए। जिलाधिकारी महोदय जी का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अभिभावक दल हम सभी का मार्गदर्शन किए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंचासीन सभी आदरणीय का कि अपने इस कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा को बढ़ाया और हमें आगे अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित किया। मैं धन्यवाद देती हूँ नगर परिषद के सभी पार्षद जनों एवं कार्यालय कर्मियों का, जिनके सहयोग से ही इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका। अंत में सभा में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, आज माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री के कर कमलों से खड़गपुर नगर परिषद भवन का भूमि पूजन होना है एवं अन्य कई योजना जो मेरे सामने शिलापट है, कई योजनाओं विकास से संबंधित योजना का आज शिलान्यास होने जा रहा है। खड़गपुर से मेरा शुरू से लगाव रहा है। छात्र राजनीति के समय में भी संगठन को खड़ा करने के लिए और सामाजिक कार्यों से हमेशा खड़गपुर आना जाना रहता है, इसलिए खड़गपुर से बहुत ही लगाव है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में खड़गपुर का अद्वितीय विकास होगा, जो खड़गपुर राजनीतिक रूप से भी उर्वरा शक्ति है, जो खड़गपुर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को देने का काम किया है।
उस खड़गपुर को मैं नमन करता हूं, खड़गपुर के वासी को नमन करता हूं और मैं अपने तरफ से वादा करता हूं कि बिहार विधानसभा के सदस्य के नाते, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जो खड़गपुर के विकास में सहयोग की भूमिका अगर मेरी होगी, मैं हमेशा खड़गपुर के लिए अपना योगदान देता रहूंगा। और हमारे मुखिया जी दिलीप रंजन जी बता रहे थे, तारापुर में जो शहीद स्मारक है उसको बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार के कक्षाएं हैं, वर्ग है, उसमें पढ़ाने की बात हो रही थी। हमारे मंत्री सम्राट चौधरी जी भी लगे हुए हैं। मैं इसको मुखिया जी के आदेश पर विधानसभा में रखने का काम करूंगा, ताकि खड़गपुर और तारापुर यानी मुंगेर के इतिहास को भी, बिहार के भविष्य को बताने का काम किया जाए। और जो भी आप लोग को लगता है, आप लोग जो हमें आदेश करेंगे, हम खड़गपुर के विकास के लिए भी अपना योगदान देने में आगे रहेंगे। इसी आशा और वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय खड़गपुर की धरती, जय मुंगेर। अभी हम जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को मैं यही कह रहा था कि कहीं न किसी स्तर पर हमारे पदाधिकारी को यह सचेत होना पड़ेगा कि हम योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें, और योजना देने में सरकार कहीं कोताही नहीं करती। हम लगातार योजना स्वीकृत करते हैं। आज भी मुंगेर जिले में हम लोगों ने 15 हेल्थ सेंटर स्वीकृत किया, उसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू किया गया, 3 एडिशनल पीएससीज किए गए, आप ही के बगल में परसंडो और बगल में लौना में किया गया। तो सरकार तो काम करेगी, लेकिन हम जरूर इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मेरी पीड़ा है, मैं और हमको तो तारकिशोर जी, आपको, क्योंकि आप नगर विकास मंत्री भी हैं, परसों भी आपने सुल्तानगंज में जाकर उद्घाटन करने का काम किया नगर भवन। तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे पदाधिकारी को यह जरूर समझना पड़ेगा कि योजना का पैसा सिर्फ ब्लॉक में या नगर कार्यपालिका में रहे तो इससे काम नहीं चलेगा। और कोई ऐसा नगर नहीं है मुंगेर भागलपुर कमिश्नरी में जिसको 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ 40 करोड़ तक रुपए हमने उपलब्ध नहीं कराए, चाहे वो खड़गपुर हो, जमुई हो, झाझा हो, अमरपुर हो, सुल्तानगंज हो, कहलगांव हो, नौगछिया हो, गोगरी जमालपुर हो, बेगूसराय हो, लखीसराय हो, भागलपुर हो, बांका हो। लेकिन योजना, हमको तो खुशी ये है कि तारकिशोर जी आप शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा है कि 7 साल लगे हैं। इस पीड़ा को पदाधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा। अभी भी बहुत से चीज काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं। दोनों जगह सम्राट अशोक भवन बनने हैं, तारापुर नगर पंचायत अभी बना है, उसको टेक्निकल बहुत से काम होने हैं, अभी तो अकाउंट भी उसके खुलने हैं। इस जगह पर भी सम्राट अशोक भवन बनना है। तो या तो आप ब्लॉक के स्तर पर, हम सीओ यहाँ पंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ, तो या तो हेडक्वार्टर में ही कोई बैठकी करने का, कोई कार्यक्रम करने का मेरे पास जगह नहीं, कोई हॉल नहीं है। तो हमारा तो आग्रह होगा कि इसी प्रांगण में कहीं जगह मिल जाए तो हम यहीं पर सम्राट अशोक भवन बना दें, जिससे कि पूरी तरह कोई कार्यक्रम, आज बारिश हुआ, हम लोग यदि 1 घंटा पहले आते तो बैठ भी नहीं पाते, पूरा किचकिच की स्थिति थी। लेकिन चलिए, लोकल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि बारिश को भी झेलना पड़ा। इसलिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग राजनीति करते हैं सेवा के लिए, कि बिहार में आम लोगों तक, गांव तक विकास पहुंचे। पहले हमको लोगों ने कृषि का काम दिया,
फिर बिहार के मुख्यमंत्री ने हमको नगर में काम करने का मौका दिया और इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी, तारकेश्वर जी ने पंचायत में काम करने का मौका दिया और इम्पावर्ड करने का काम दिया। पिछली बार हम सरकार भवन शहरों में बनाते थे, स्ट्रीट लाइट शहर में लगाते थे, कचरा का प्रबंधन शहर में करते थे। इस बार इसको हम गांव ले जाएंगे और गांव में सारी व्यवस्था करेंगे। अभी तक पूरे बिहार में मात्र 1300 पंचायत सरकार भवन बने हैं और आज इस बार क्योंकि वित्त मंत्री जी हमारे पास खजाना लेकर यहीं बैठे हैं, इनसे हमने आग्रह किया है कि हमको जो बचे हुए 4000 से अधिक पंचायत है उसको स्टेट जो फाइनेंस ग्रांट के तौर पर हमको देने का काम करेगा, उससे कोई पंचायत नहीं बचे। बिहार के एक एक पंचायत में हम पंचायत सरकार भवन बनाए, क्योंकि अब ब्लॉक आने की आवश्यकता खत्म हो, ब्लॉक आने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक यदि पंचायत में चलने लगेगा और पंचायत में सारी व्यवस्था हम खड़ा कर देंगे तो आपको ब्लॉक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि चाहे वो हवेली खड़गपुर का इलाका हो, टेटिया बम्बर का इलाका हो, कोई यदि गंगा के उस छोर से भीम बांध के छोर से चलेगा तो उसको टेटिया बम्बर आने में कितना समय लगेगा और वो रोज आएगा, रोज घर जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करने का शुरुआत हम लोगों ने किया है और 15 अगस्त 2021 को तय किया है कि एक एक गांव में, क्योंकि हमारे 8000 कार्यपालक सहायक है और हमने तय किया है कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कंप्यूटर लेकर पंचायत में बैठेंगे। चाहे पंचायत सरकार भवन बाद में बनेगा, लेकिन जो वह सरकारी भवन है उसमें उपलब्ध होकर गांव से ही अब सरकार चलाने का काम किया जाएगा। अब लोगों को पंचायत में रहेगा, पंचायत में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से हमारे जो जातीय, आवासीय, आय प्रमाण पत्र हो, किसी बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती है, उन तमाम चीजों को वहां करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, शहर को हम लोगों ने कुछ स्तर तक ठीक किया है, आगे तारकेश्वर जी उसको ठीक करेंगे। अब हम लोग गांव की ओर चले हैं। एक बड़ी योजना है, हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेंचमार्क तय किया। पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब से हम लोग सुन रहे कि इंदिरा आवास, इंदिरा आवास, इंदिरा आवास।